हाय फ्रेंड्स, इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको नरेशन का इंट्रोडक्शन बताया है ना, ये समझाया कि नरेशन होता क्या है ना, उसके कितने काइंड्स होते हैं। आपने देखा नरेशन किसी का स्टेटमेंट होता है ना, ये दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इसका एग्जाम्पल भी आपने देखा, लेकिन आपसे मेरा बार बार कहना है कि आप पूरा वीडियो देखिए, है ना, एकदम अच्छी तरह समझिए, है ना। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम पूरी तरह सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना, ये नरेशन का दूसरा पार्ट। देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डेफिनेशन देखा, एग्जाम्पल देखा। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखिए कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम लोग बदलते कैसे हैं, और उसको बदलने से पहले हम लोगों को क्या क्या याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखिए, रिपोर्टेड स्पीच आपको समझना है कि ये रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। क्या लिखा, देखिए, द सेंटेंस, वे सेंटेंस बिटवीन द इन्वर्टेड कोमाज, वैसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमाज के बीच में हो, वैसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमाज के बीच में हो, इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच, है ना। वैसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमाज के बीच में हो वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो आपने देखा रिपोर्टेड स्पीच क्या है ना, वह सेंटेंस है, डायरेक्ट नरेशन का वह पार्ट है जो इन्वर्टेड कोमा के बीच में रहता है। हिंदी भी देख सकते हैं, इन्वर्टेड कोमाज के बीच वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है ना, वो सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमाज के बीच में हो। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ये देखिए, वी हैव सीन द ताजमहल, देखिए ये इन्वर्टेड कोमाज में ये पार्ट है, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, RS कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, है ना। रिपोर्टेड स्पीच वह पार्ट होता है डायरेक्ट नरेशन का, है ना, जो इन्वर्टेड कोमाज के बीच में रहता है ना। फिर देखिए 2 नंबर में, है ना, दूसरा पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको शॉर्ट में आप RV कहते हैं। क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए लिखा, द वर्ब, वैसा वर्ब which जो इज आउट ऑफ द इन्वर्टेड कोमाज इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। कहता द वर्ब, वैसा वर्ब, which जो इज आउट, बाहर रहता है, ऑफ द इन्वर्टेड कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज के, इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। वैसा वर्ब जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है वह क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, डेफिनेशन देखिए, है ना, ये देखिए लिखा है, इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाले वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, वैसा वर्ब जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर हो, है ना। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए, द टीचर सेज द गर्ल्स आर डूइंग देयर होमवर्क। यहाँ देखिए ये सेंटेंस इन्वर्टेड कोमाज में है, ये सेंटेंस इन्वर्टेड कोमाज में है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, RS कहते हैं। लेकिन इसके बाहर जो यहाँ वर्ब सेज है, इस वर्ब को आप क्या कहते हैं, RV कहते हैं। ये इन्वर्टेड कोमाज के बाहर जो वर्ब होता है इसको आप RV कहते हैं। ये हर हमेशा ध्यान में रखिए, इन्वर्टेड कोमाज के बीच वाले सेंटेंस को RS और इन्वर्टेड कोमाज के बाहर में जो वर्ब होता है उसको RV कहते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने से पहले ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, RV कहाँ होता है और RS कहाँ होता है। इन्वर्टेड कोमाज के बीच में जो सेंटेंस रहता है वह RS कहलाता है, और इन्वर्टेड कोमाज के बाहर जो वर्ब रहता है वह RV होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं रूल्स टू चेंज द DN इनटू द IN। ये रूल्स टू चेंज द DN इनटू द IN, यानी डायरेक्ट नरेशन को आप इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। देखिए, रूल्स टू चेंज द DN इनटू द IN, यानी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के 2 रूल होते हैं, एक जनरल रूल और एक स्पेशल रूल। क्या क्या होते हैं, एक जनरल रूल और एक स्पेशल रूल। यहाँ देखिए जनरल रूल लिखा हुआ है ना, देखो लिखा है, जनरल रूल में आपको क्या क्या करना है। इफ द RV हैज एन ऑब्जेक्ट, यदि RV को ऑब्जेक्ट रहेगा,
इफ द आरबी हैज एन ऑब्जेक्ट, यदि आरबी को ऑब्जेक्ट रहेगा तो चेंज इट इनटू टेल, टेल्स और टोल्ड। आरबी को ऑब्जेक्ट रहने पर टेल, टेल्स या टोल्ड में बदल देना है ना। आरबी को ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या करेंगे, टेल, टेल्स या टोल्ड में बदल देना है ना। देख सकते हैं हिंदी भी है, यदि आरबी को ऑब्जेक्ट हो तो इसे टेल, टेल्स या टोल्ड में बदल दें, इसे टेल, टेल्स या टोल्ड में बदल दें, पहली बात। दूसरी बात बी नंबर में, यूज दैट, दैट का प्रयोग करें इन प्लेस ऑफ कोमाज, जहां कोमा होगा वहां डैट का प्रयोग करें, जहां कोमाज होगा वहां डैट का प्रयोग करें। हिंदी भी देख सकते हैं, कोमाज के जगह पे डैट का प्रयोग करें, जहां कोमा होगा वहां डैट लगाना है ना। अगला पॉइंट देखिए आपको क्या करना है, सी नंबर में, चेंज द पर्सन ऑफ द आरएस इफ नीडेड, चेंज बदल दें द पर्सन ऑफ द आरएस, आरएस के पर्सन को इफ नीडेड, यदि जरूरत हो तो, यदि जरूरत हो तो आरएस के पर्सन को आप क्या करें, बदल दें। हिंदी भी देख सकते हैं, यदि जरूरत हो तो आरएस के पर्सन को बदल दें। डी नंबर में देखिए, चेंज द टेंस ऑफ द आरएस इफ नीडेड, चेंज बदल दें द टेंस ऑफ द आरएस इफ नीडेड। हिंदी देखिए, यदि जरूरत हो तो आरएस के टेंस को बदल दें, यदि जरूरत हो तो आरएस के टेंस को बदल दें। फिर देखिए ई नंबर में, चेंज अदर वर्ड्स ऑफ द आरएस इफ नीडेड, चेंज कर दें, बदल दें अदर वर्ड्स ऑफ द आरएस, आरएस के अदर वर्ड्स को इफ नीडेड, यदि जरूरत हो तो, यदि जरूरत हो तो आरएस के अदर वर्ड को भी बदल दें। हिंदी भी देख सकते हैं, यदि जरूरत हो तो आरएस के अदर वर्ड्स को बदल दें। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए कुछ खास बातों को देखा। आपने ये देखा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का जो जनरल रूल्स होता है वे सब क्या क्या है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। आप इसको पूरा देखिए, है ना, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।